2021 टी20 वर्ल्ड कप में भारतीय टीम के खराब प्रदर्शन के बाद जब विराट कोहली ने टी20 फॉर्मेट की कप्तानी छोड़ी तो उसके कुछ महीनों बाद ही उनको ओडीआई फॉर्मेट की कप्तानी से भी हटा दिया गया, जिसके बाद क्रिकेट की गलियारों में चर्चा तेज हो गई कि सौरव गांगुली ने विराट कोहली के ऊपर दबाव बनाकर उनको ओडीआई कप्तानी से हटाया है और गांगुली का बहुत बड़ा रोल है, जिस कारण विराट कोहली की ओडीआई कप्तानी छीनी गई। जब विराट कोहली का स्टेटमेंट आता है साउथ अफ्रीका दौरे में जाने से पहले कि मुझे खुद नहीं बताया गया कि मुझसे ओडीआई फॉर्मेट की कप्तानी छीनी जा रही है, मुझसे कोई भी चर्चा नहीं की गई और एकाएक ये फैसला सुना दिया गया कि मैं अब ओडीआई फॉर्मेट का कप्तान नहीं हूं। तब इस चर्चा ने और जोर पकड़ ली, इस अफवाह ने और तुल पकड़ लिया कि भैया गांगुली ही दोषी हैं और गांगुली की पहली प्राथमिकता रोहित शर्मा थे, जिस कारण उन्होंने रोहित शर्मा को नियुक्त कर दिया ओडीआई फॉर्मेट का कप्तान, टी20 फॉर्मेट का कप्तान, और वो नहीं चाहते थे कि विराट कोहली आगे जाकर 2023 वर्ल्ड कप में भारतीय टीम का ओडीआई फॉर्मेट में या ओडीआई वर्ल्ड कप में नेतृत्व करें। लेकिन जब गांगुली ने अपना बयान दिया तो उसके बाद चीजें क्लियर हुई। सिर्फ गांगुली नहीं बल्कि उस समय के चीफ सेलेक्टर चेतन शर्मा ने भी बयान देकर यह जरूर बताया था कि गांगुली का कोई रोल नहीं है, लेकिन जरूर उनको गुनहगार माना जाता है। यह सिर्फ और सिर्फ कोहली का मानना है कि गांगुली का ही देन है कि उनको हटाया गया है, लेकिन उसमें गांगुली का कोई भी रोल नहीं। और उसके बाद अपने कई साक्षात्कार में गांगुली ने क्लियर किया है कि भैया मैंने विराट कोहली को नहीं हटाया उनके व्हाइट बॉल फॉर्मेट के कप्तानी से, मेरा कोई रोल नहीं है। सिर्फ और सिर्फ विराट कोहली ने अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारी और उसका दोषारोपण मेरे ऊपर किया गया कि मैं गुनहगार हूं, बल्कि ऐसा कोई भी सच्चाई नहीं। हाल फिलहाल गांगुली ने दिए गए एक इंटरव्यू में इस चीज को बहुत ही बेबाकी से बताया और पूरा क्लैरिटी करते हुए उन्होंने बताया कि असलियत में हुआ क्या था, कैसे चीजें घटी जिस कारण विराट कोहली की ओडीआई कप्तानी छीनी गई और उसमें उनका रोल बिल्कुल भी नहीं है। अगर हम गांगुली के स्टेटमेंट की बात करें तो उन्होंने कहा, मैं बहुत बार यह कह चुका हूं कि मैंने कभी भी विराट को कप्तानी से नहीं हटाया। विराट खुद टी20 की कप्तानी नहीं करना चाहते थे और जब उन्होंने यह फैसला मुझे सुनाया तो मैंने उनसे कहा कि अगर आप ओडीआई की कप्तानी करना चाहते हैं तो टी20 की भी करिए, या तो फिर छोड़ना है तो दोनों की कप्तानी छोड़िए, ताकि हम व्हाइट बॉल और रेड बॉल के लिए अलग अलग कप्तान रख सकें। अब सिर्फ व्हाइट बॉल के लिए 2 कप्तान चुनना कठिन था, जिस वजह से जब कोहली ने टी20 की कप्तानी छोड़ी तो ओडीआई से उनका हटना तय था, क्योंकि जो दूसरा खिलाड़ी कप्तानी पाने का हकदार था वो सिर्फ टी20 की कप्तानी लेना पसंद नहीं करते और उनकी चाह थी कि अगर कप्तानी देनी है तो कम से कम व्हाइट बॉल फॉर्मेट की कप्तानी दी जाए, और यह मांग काफी वाजिब भी थी। जिस वजह से कोहली ने जब खुद टी20 की कप्तानी छोड़ी तो उसके साथ ही उन्हें ओडीआई की भी कप्तानी गंवानी पड़ी। तो यह तो पूरा गांगुली का स्टेटमेंट था, जिससे यह साफ जाहिर होता है कि जो प्रकरण था उसमें गांगुली का बड़ा रोल नहीं था। खुद विराट कोहली ये चाहते थे कि वो टी20 की कप्तानी ना करें, लेकिन हां, विराट कोहली की पूरी दिली इच्छा थी कि वो ओडीआई वर्ल्ड कप 2023 में भारतीय टीम का नेतृत्व करें और शायद वो ये चाहते थे कि उनकी कप्तानी में भारतीय टीम एक वर्ल्ड कप जरूर अपने नाम कर ले जाए, क्योंकि ये जो धब्बा है विराट कोहली के ऊपर कि कोई भी आईसीसी टूर्नामेंट उनके कप्तानी में टीम इंडिया नहीं जीत पाई है, उस धब्बा को वो मिटाने चाहते थे, उस चीज को वो दूर करना चाहते थे, मगर टी20 कप्तानी भी छोड़ना चाहते थे। गांगुली से जब उन्होंने विचार विमर्श किया तो गांगुली ने उनको सलाह जरूर दी, लेकिन उस सलाह को वो माने नहीं, जिस कारण उनकी ओडीआई कप्तानी भी छीनी गई और यही पूरा प्रकरण घटा है। क्योंकि जब चेतन शर्मा का भी आप स्टेटमेंट, वो जो वायरल वीडियो था, स्टिंग ऑपरेशन था, उसका भी अगर आप स्टेटमेंट निकालेंगे तो वहां से आपको यही पता चलेगा। जब चेतन शर्मा कहते हैं कि विराट कोहली का यह मानना है कि गांगुली की वजह से उनकी ओडीआई कप्तानी गई, बल्कि ऐसा कुछ नहीं था। सिर्फ और सिर्फ व्हाइट बॉल फॉर्मेट के लिए 2 कप्तान रखना बहुत कठिन था और जो कप्तान थे, जो नए कप्तान नियुक्त होने वाले थे, उनकी मांग थी कि मैं सिर्फ और सिर्फ टी20 कप्तानी नहीं कर सकता, मुझे देना है तो व्हाइट बॉल फॉर्मेट की दीजिए, ओडीआई और टी20 की दीजिए। और यह वाजिब डिमांड भी है, जैसा गांगुली ने भी बोला। बतौर क्रिकेटर आप भी जितना क्रिकेट खेले हो या जितनी समझ हो, आपको भी पता है कि अगर कोई कप्तानी करना चाहेगा रोहित शर्मा जैसे
कैलिबर का खिलाड़ी तो वो जरूर चाहेगा कि उनको ओडीआई और टी20 दोनों की कप्तानी मिले, और यही भारतीय टीम के लिए भी सही था। तो जिस वजह से विराट कोहली को अपनी ओडीआई कप्तानी गंवानी पड़ी। हालांकि विराट कोहली अभी भी कहीं ना कहीं अंदर से मानते हैं कि अगर सौरव गांगुली चाहते तो उनकी ओडीआई कप्तानी नहीं छीनी जाती, लेकिन अब जो होना था वो तो हो चुका है। सौरव गांगुली कितनी बार ये कह चुके हैं कि विराट कोहली की कप्तानी छीने जाने में ओडीआई फॉर्मेट में उनका कोई भी हाथ नहीं है। एक बार फिर से उन्होंने पूरे प्रकरण को बताया और साफ किया है कि कहीं भी उनका रोल विराट कोहली की कप्तानी छीने जाने में नहीं। तो आप भी कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा कि किसकी वजह से विराट कोहली ने ओडीआई फॉर्मेट की कप्तानी गंवाई। क्या खुद विराट कोहली इसके लिए गुनहगार हैं या फिर सौरव गांगुली का भी इसमें कोई हाथ है? तो आज के अपने इस रिपोर्ट में बस इतना ही। आप सभी अपना ध्यान दें, सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। जय हिंद, जय भारत। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें और क्रिकेट से जुड़ी अन्य जानकारियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।